वडोदरा में कल एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक पर्सन की मौत हो गई और करीबन 8 जन इंजर्ड हो गए। तो आए दिन ये रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। इसीलिए मेरे ये मानना है कि वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल एक रोड एक्सीडेंट हुआ वडोदरा गुजरात में, जिसमें कि एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था रक्षित चौरासिया, और वो ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे। करीबन 100 के स्पीड में वो गाड़ी चला रहे थे। उनके दोस्त का गाड़ी था। दोस्त भी जो है पैसेंजर सीट में फ्रंट में ही पास में ही बैठे थे। और वो जो है 100 के स्पीड में गाड़ी चलाते हुए करीबन 8 स्कूटर को उन्होंने धक्का दिया। उसमें एक लेडी की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। 4 से लेके 8 जन तक बहुत बुरी तरह से घायल हुए। और अगर आपने क्लिप देखा है तो वो धक्का देने के बाद उनको कोई होश ही नहीं था। वो बाहर आए, आके बोल रहे हैं कि वन मोर राउंड, और चिल्ला रहे हैं। उसके बाद पब्लिक ने उनकी धुलाई की और उनको हैंड ओवर कर दिया पुलिस को। अ, दुख की बात और चौंकाने देने वाली बात ये है कि कोई रिग्रेट नहीं है उनके पास, और वो आके इंटरव्यू दे रहे हैं। अ, बहुत गलत है ये। वो इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि मैं ड्रंक नहीं था, और एयर बैग्स है वो खुल गए थे। उसके कारण से उनको पॉट होल नहीं देखा, और इसी कारण से वो एक्सीडेंट कर बैठे, जो कि सरासर झूठ है। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इस तरह के एक्सीडेंट आए दिन होते रह रहे हैं। और मैं आपको कुछ स्टैट्स बता रहा हूँ कि क्या है इंडिया के रोड एक्सीडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो एक बार स्टैट्स आपको मैं बता देता हूँ इंडिया के क्या है नंबर रोड एक्सीडेंट्स के। तो काफी शॉकिंग स्टैट्स है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर रोड एक्सीडेंट डेथ कहीं पे होता है वो है इंडिया। 1.7 लाख डेथ हुए हैं इन 2023 एज पर द गवर्नमेंट डेटा। हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ग्लोबली है इंडिया में। और इसका कारण अगर आप सोच रहे हैं कि क्योंकि गाड़ियों के नंबर ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास जितने गाड़ियां हैं, जितने गाड़ियां चलते हैं, पब्लिक व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स सब कुछ मिला के, उसके 6 टाइम्स नंबर ऑफ व्हीकल्स यूएस के पास है। लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज 1/6, मतलब एक छठा है यूएस में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जबकि उनके पास हमारे से 6 गुना ज्यादा व्हीकल्स है। तो क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ये रोड एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट्स डेथ्स पर ईयर सबसे ज्यादा, अगर पर घंटे देखा जाए तो 19 पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट्स एवरी आवर हियर। और एक दिन का अगर मैं आंकड़ा निकालूं तो करीबन 461 पीपल डाई एवरी डे। रोज करीब 461 लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में इंडिया में। आई मीन अमेजिंग। और इसके रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। कॉमन रीजन, सबसे पहला रीजन जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और आपने भी शायद देखा होगा। नंबर वन, स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग। 70% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स आर हैविंग आर रीजन बिकॉज ऑफ स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग। कोई आई मीन ओवर स्पीडिंग जो है, इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कानून लाना चाहिए। कोई भी ओवर स्पीडिंग करे तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे तो छोटा मोटा फाइन देके, या कोई तो दिखता ही नहीं है, एक तो पकड़ते नहीं, अगर पकड़ भी लेते हैं तो छोटा मोटा फाइन देके निकल जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग मरते हैं तो मरते हैं, लेकिन यही है सच्चाई। दूसरा है ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग है सेकेंड रीजन। केसेस तो दर्ज होते हैं ड्रंक ड्राइविंग। आपको पुणे पॉश केस याद होगा। वो भी एक सिमिलर केस था। इससे पहले भी कई सारे केसेस आ रहे हैं, रोज आते हैं, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली इंडिया जैसे कंट्री में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट में हमें कुछ आवाज उठाना चाहिए। और दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ड्रंक ड्राइविंग के लिए अगर देखा जाए, ट्रैफिक पुलिस रोकते हैं, 500 रुपये दो और छूट जाओ, कुछ बड़ी बात नहीं है इंडिया में। तो ये जो है, ये करप्शन जो है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। सीट बेल्ट का नहीं पहनना वो हमारे ऊपर आता है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जो भी कार चलाते हैं या पैसेंजर सीट में बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सीट बेल्ट आप जरूर पहने। बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि सीट बेल्ट अगर आप पहनते हैं तो कोई भी आपका एक्सीडेंट होता है। ये तो नहीं है कि 100% आप बचोगे, लेकिन एटलीस्ट 70 to 80% चांसेस है कि आपको इंजरीज नहीं आएगी। तो सीट बेल्ट जरूर पहना करें। और ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना उसके बाद वाला रीजन है। तो ट्रैफिक रूल्स का भी प्लीज, ये भी हमारे ऊपर ही आता है एज अ सिटीजन। हमें चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स हम ब्रेक ना करें। और रोड कंडीशंस वो हमारा कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन
अगेन ये अपने पॉलिटिकल पार्टीज को, जो भी गवर्नमेंट है, उनको ये कदम उठाने चाहिए कि रोड जो है अच्छे रोड्स बनाएं और पॉटहोल्स ना हो, दैट इज देयर ड्यूटी। और unlicensed driving, over 34,000 crashes happened last year because of unlicensed driving। वो भी I mean ड्राइविंग लाइसेंस के बिना कैसे लोग चलाते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स जो ट्रक्स आपने अगर हाईवे में देखे हैं, जो एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं, इतना लोड होता है कि एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं, और उसके खिलाफ आई मीन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है एक याचिका दायर की है कि इतना ही लोड होना चाहिए, लेकिन मानता कोई नहीं है। इंडिया है भाई, चलता है, एटीट्यूड है, तो ये और एक कॉज है, क्योंकि 12,000 डेथ लास्ट ईयर हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। तो ये तो रहे रीजंस। तो इसके अगेंस्ट में इसका सोल्यूशन क्या है? तो पहला सोल्यूशन है मेरे भाई, जो ओवर स्पीडिंग, जैसे कि मैंने बोला 70% ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। सेकेंड रीजन है ड्रंक ड्राइविंग। तो ये दोनों अगर हम रोक दें, ये दोनों अगर हम कंट्रोल करें, तो शायद 80% ऑफ द डेथ्स एंड द फेटालिटीज कैन बी स्टॉप्ड। तो इसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट को बहुत कड़ा कानून लाना चाहिए। हालांकि जो नया BNS का कानून आया है, उसमें आपको 10 साल जो है आपको सजा हो सकती है, लेकिन मानता कोई नहीं है। कानून लाना और उसको जो है लागू करना प्रॉपर्ली दो डिफरेंट चीजें हैं। कानून को प्रॉपर्ली लागू करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ओवर स्पीडिंग कहीं पे भी हो तो उसको फाइन नहीं, उसको जेल हो जाना चाहिए, भले एक्सीडेंट हो ना हो, तभी ये रुकेगी, नहीं तो ये रुकने वाली नहीं है। दूसरा, ड्रंक ड्राइविंग जो है उसका लाइसेंस जब्त कर दो, उसको आप जो है कोई बेल मत दो या उसको फाइन मत दो, उसका लाइसेंस आप जब्त कर दो। ये है मेरा दूसरा सजेशन। ये दो चीज अगर हम कर ले तो मेरे ख्याल से 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स और फेटालिटीज जो होता है इंडिया में, वो बंद हो सकती है। एक है ओवर स्पीडिंग और दूसरा है ड्रंक ड्राइविंग। इन दोनों के खिलाफ अगर इस तरह का कानून लाया जाए और उसको लागू किया जाए प्रॉपर्ली विदाउट एनी करप्शन, तो आई थिंक वी कैन बी अ सेफर कंट्री। कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिसके कारण से ये फेटालिटीज, रोड एक्सीडेंट्स जिसमें कि इंडिया नंबर 1 पे है, उसको कम किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।